कहानी अकबर और जादुई कुआं। एक दिन की बात है, अकबर अपने राजमहल के बाग में टहल रहे थे। उनकी नजर महल के पास बने एक पुराने कुएं पर पड़ी, जिसे बहुत सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह कुआं अब धीरे धीरे सूखता जा रहा था और लोग इसे त्याग चुके थे। अकबर के मन में विचार आया कि इस कुएं का क्या किया जाए, क्योंकि अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं बची थी। अकबर ने अपने सलाहकारों से पूछा, यह कुआं जो वर्षों से हमारे महल के पास है, अब पूरी तरह सूख चुका है। क्या इसे पुनः इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सकता है या फिर इसे बंद कर दिया जाए? सलाहकारों में से कई ने कहा कि अब इसका उपयोग कोई नहीं करता, इसलिए इसे बंद कर देना ही उचित रहेगा। लेकिन अकबर को यह निर्णय सही नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे यह कुआं फिर से उपयोगी बन सके। कुएं की मरम्मत का निर्णय। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे पूछा, बीरबल, इस कुएं का अब कोई उपयोग नहीं बचा है। लोग कहते हैं कि इसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसे फिर से उपयोगी बनाने का कोई उपाय होना चाहिए। तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके विचार में सचमुच गहराई है। कोई भी चीज यूं ही त्यागी नहीं जानी चाहिए। अगर हम इस कुएं की मरम्मत करवा दें और इसमें पानी भरने का इंतजाम करें, तो यह फिर से हमारे राज्य के लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और तुरंत आदेश दिया कि कुएं की मरम्मत शुरू की जाए। राज्य के सबसे कुशल कारीगरों को बुलाया गया और कुएं की सफाई और मरम्मत का काम शुरू हुआ। कुएं में चमत्कार। मरम्मत के दौरान कारीगरों को कुएं के अंदर एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उन्होंने पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह इतना भारी था कि उसे हटाना मुश्किल हो गया। कई मजदूरों ने मिलकर उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। अकबर को जब इस बारे में बताया गया, तो उन्होंने स्वयं जाकर देखा। उन्हें भी लगा कि यह पत्थर किसी रहस्य से भरा हुआ है, क्योंकि ऐसा पत्थर सामान्य रूप से कुओं में नहीं पाया जाता। उन्होंने बीरबल से इस बारे में विचार करने को कहा। बीरबल ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण पत्थर नहीं लगता। इसके नीचे कुछ रहस्य छिपा हो सकता है। हमें इसे हटाने के लिए एक अलग तरीका अपनाना होगा। अकबर ने आदेश दिया कि राज्य के सबसे बलवान लोगों को बुलाया जाए, ताकि वे इस पत्थर को हटाने में मदद कर सकें। लेकिन जब उन्हें भी सफलता नहीं मिली, तो बीरबल ने एक नया तरीका सुझाया। उसने कहा, जहांपनाह, हमें इस पत्थर को पानी से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कुएं में पानी भर दिया जाए, तो शायद पत्थर खुद ही ऊपर आ जाए। पत्थर का रहस्य। अकबर ने बीरबल की बात मानी और आदेश दिया कि कुएं में पानी भर दिया जाए। जैसे जैसे कुएं में पानी भरा जाने लगा, पत्थर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। कुछ ही समय में पत्थर पूरी तरह से पानी के ऊपर आ गया। लोग यह देखकर चकित रह गए कि पत्थर को ऊपर लाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया था। जब पत्थर को कुएं से बाहर निकाला गया, तो उसके नीचे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। दरवाजा खोलने पर पता चला कि कुएं के नीचे एक छिपा हुआ कक्ष है, जिसमें सोने चांदी के सिक्के और आभूषण भरे पड़े थे। यह खजाना काफी समय से वहां छिपा हुआ था, लेकिन किसी को इसका पता नहीं था। अकबर और बीरबल ने इस रहस्य को समझा और अंदाजा लगाया कि यह खजाना किसी पुराने राजा द्वारा छिपाया गया था। इस खजाने को ढूंढने का श्रेय अकबर की दूरदर्शिता और बीरबल की चतुराई को जाता था। खजाने का न्यायपूर्ण बंटवारा। अकबर ने खजाने को देखकर कहा, यह खजाना अब हमारे राज्य का है, लेकिन हमें इसे न्यायपूर्ण तरीके से वितरित करना चाहिए।
यह धन हमारे राज्य के विकास और लोगों की भलाई के काम आना चाहिए। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और सुझाव दिया, जहां पनाह, इस खजाने का एक हिस्सा राज्य के निर्माण कार्यों और जनहित के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा हिस्सा उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने इस खजाने को खोजने में मदद की है, और बाकी हिस्सा राज्य के खजाने में जमा किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल के इस सुझाव को तुरंत मान लिया और आदेश दिया कि खजाने का बंटवारा उसी प्रकार किया जाए। खजाने का एक बड़ा हिस्सा राज्य की सड़कों, कुओं और भवनों की मरम्मत और निर्माण के लिए लगाया गया। इसके अलावा जिन कारीगरों और मजदूरों ने कुएं की मरम्मत में योगदान दिया था, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। अकबर की समझदारी का सम्मान। यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। लोग अकबर की समझदारी और दूरदर्शिता की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने न केवल एक सूखे हुए कुएं को फिर से उपयोगी बनाया, बल्कि राज्य के लिए एक नया खजाना भी खोज निकाला। अकबर ने अपने राज्य के लोगों के हितों को हमेशा सर्वोपरि रखा, और इस घटना ने यह साबित कर दिया कि वह केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान शासक भी थे। उनकी इस समझदारी भरी सोच ने राज्य को एक नई दिशा दी और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। न्याय की मिसाल। अकबर और बीरबल की यह कहानी सिर्फ खजाने की खोज तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें न्याय की भी एक महत्वपूर्ण सीख छिपी थी। अकबर ने खजाने का बंटवारा न्यायपूर्ण तरीके से किया, जिसमें राज्य के विकास के साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखा गया जिन्होंने इसमें मेहनत की थी। यह अकबर की न्यायप्रियता का ही उदाहरण था कि उन्होंने हर फैसले में जनहित को प्राथमिकता दी। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में किसी के साथ अन्याय न हो और हर व्यक्ति को उसका हक मिले। कहानी का महत्व। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी स्थिति में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। अकबर ने कुएं को बंद करने के बजाय उसे पुनः उपयोगी बनाने का निर्णय लिया, और इसी दूरदर्शिता के कारण उन्हें न केवल एक नया खजाना मिला, बल्कि राज्य के लोगों की भलाई के लिए भी एक नया मार्ग खुला। अकबर की यह समझदारी भरी सोच आज भी एक प्रेरणा है। एक सफल शासक वही होता है जो अपने राज्य के हर कोने को ध्यान से देखता है और उसके विकास के लिए उचित कदम उठाता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की यह नई कहानी हमें बताती है कि किसी भी समस्या का हल धैर्य और समझदारी से किया जा सकता है। चाहे वह एक सूखा हुआ कुआं हो या एक छिपा हुआ खजाना, अकबर ने अपनी समझदारी से हर चुनौती का सामना किया और अपने राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। इस कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि न्याय और दूरदर्शिता किसी भी राज्य या समाज की नींव होते हैं। अकबर की न्यायप्रियता और समझदारी के बिना इस खजाने का सही उपयोग नहीं हो पाता। कहानी बीरबल का अनोखा न्याय। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। रोज की तरह दरबार चल रहा था और कई दरबारी अपने अपने मसलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक दो व्यापारी दरबार में आए और सम्राट के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनमें से एक व्यापारी बहुत क्रोधित दिख रहा था, जबकि दूसरा शांत और चिंतित नजर आ रहा था। अकबर ने पूछा, तुम दोनों के बीच क्या विवाद है? अपनी समस्या हमें बताओ। पहले व्यापारी ने गुस्से में कहा, जहां पनाह, इस आदमी ने मुझसे धोखा किया है। इसने मेरी अमूल्य अंगूठी चुराई है, जो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी। अब यह कहता है कि अंगूठी इसकी है, जबकि यह साफ साफ झूठ बोल रहा है। दूसरा व्यापारी, जो अब तक चुप था, उसने अपनी बात शुरू की, महाराज, यह व्यक्ति मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अंगूठी मेरी है और इसे मैं कई वर्षों से पहनता आ रहा हूं। यह मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। दोनों व्यापारी अपनी अपनी दलीलें पेश करने लगे। एक कहता कि अंगूठी उसकी है,
तो दूसरा कहता कि वह खुद इसका असली मालिक है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दरबार में सभी लोग इस मामले को लेकर असमंजस में थे, क्योंकि दोनों ही व्यापारियों की बातें सच जैसी लग रही थीं। अकबर की दुविधा। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसकी बात सच है और किसकी झूठ। अंगूठी देखने में बहुमूल्य थी और दोनों व्यापारी एक जैसी दलीलें दे रहे थे। यह तय करना मुश्किल था कि असली मालिक कौन है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई इस मामले का हल निकाल सकता है? लेकिन दरबार में कोई भी दरबारी इस पेचीदा मामले को सुलझाने का साहस नहीं कर रहा था। सभी को लग रहा था कि यह मामला बहुत जटिल है और गलत फैसला लेने से कोई निर्दोष व्यक्ति पीड़ित हो सकता है। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो शांत भाव से बैठा हुआ था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा कठिन मामलों का हल निकालते हो। इस बार भी तुम्हारी बुद्धिमानी की हमें जरूरत है। तुम ही यह बताओ कि असली अंगूठी किसकी है। बीरबल ने अकबर के आदेश पर सिर झुकाया और दोनों व्यापारियों की ओर देखा। फिर उसने अंगूठी को ध्यान से देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस मामले को हल करने के लिए हमें थोड़ी चतुराई से काम लेना होगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक तरीका आजमाना चाहूंगा। अकबर ने तुरंत सहमति दी और कहा, बीरबल, तुम अपनी समझदारी से इस मामले को सुलझाओ। हमें पूरा विश्वास है कि तुम सही निर्णय लोगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा और उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि अंगूठी किसकी है। आप दोनों को सावधानी से जवाब देना होगा, क्योंकि यही आपका भाग्य तय करेगा। पहले व्यापारी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। दूसरे व्यापारी ने भी हामी भरी। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, अंगूठी को मैं 2 भागों में काटने जा रहा हूं। एक हिस्सा एक व्यापारी को और दूसरा हिस्सा दूसरे व्यापारी को दिया जाएगा। इस तरह अंगूठी का विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग चौंक गए कि बीरबल ऐसा कैसे कर सकता है। एक व्यापारी की पिताजी की निशानी है और दूसरा कह रहा है कि वह इसकी कई वर्षों से देखभाल कर रहा है। दोनों ही व्यापारी इस फैसले से असंतुष्ट दिखने लगे। पहला व्यापारी, जिसने सबसे पहले शिकायत की थी, तुरंत गुस्से में आ गया और बोला, नहीं, आप इस अंगूठी को नहीं काट सकते। यह मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है और मैं इसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। अगर आप इसे काटेंगे तो यह मेरे लिए बेकार हो जाएगी। मैं इसे अपने जीवन में और किसी को नहीं दे सकता। दूसरे व्यापारी ने गहरी सांस ली और शांतिपूर्वक बोला, जहां पनाह, अगर यही न्याय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अंगूठी को आधी कर दें और मैं अपने हिस्से को रख लूंगा। इससे कम से कम मुझे कुछ हिस्सा तो मिलेगा। बीरबल का न्याय। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, अब मुझे पता चल गया है कि असली मालिक कौन है। अकबर और दरबार के बाकी लोग यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पता लगाया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चा मालिक वह होता है जो अपनी चीज की परवाह करता है। पहला व्यापारी उस अंगूठी को लेकर भावुक हो गया, क्योंकि वह उसे काटे जाने का ख्याल भी सहन नहीं कर सकता था। यह साबित करता है कि अंगूठी उसके लिए अनमोल है और उसकी असली मालिक वही है। जबकि दूसरा व्यापारी सिर्फ एक हिस्सा पाकर संतुष्ट होने को तैयार था, जिससे यह साबित होता है कि वह अंगूठी का असली मालिक नहीं है। वह सिर्फ आधी अंगूठी पाकर भी खुश था।
असली मालिक कभी अपनी कीमती चीज को काटकर बांटने के लिए राजी नहीं होता। अकबर ने बीरबल की इस न्यायपूर्ण सोच की तारीफ की और पहले व्यापारी को अंगूठी सौंप दी। दूसरा व्यापारी, जो झूठा साबित हुआ, उसे अकबर ने सख्त सजा दी ताकि भविष्य में वह किसी के साथ धोखा न कर सके। न्याय का महत्व। बीरबल की इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि न्याय के लिए हमेशा धैर्य और चतुराई की जरूरत होती है। सिर्फ बाहरी दलीलों से सच का पता नहीं लगाया जा सकता, बल्कि भावनाओं और व्यवहार को भी समझना जरूरी होता है। इस मामले में बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धिमानी से एक जटिल समस्या का हल निकाला, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई को महसूस करना भी न्याय का एक अहम हिस्सा है। इस कहानी के बाद अकबर ने बीरबल की और भी ज्यादा प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी तरह न्यायप्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति को पाकर हमारा दरबार धन्य है। तुम्हारी चतुराई ने हमेशा हमारी मुश्किलों को आसान किया है और तुमने हर बार साबित किया है कि न्याय ही सबसे बड़ा धर्म है। बीरबल की न्यायप्रियता की दूसरी घटना। कुछ समय बाद एक और मामला अकबर के दरबार में आया। यह मामला एक विधवा महिला और एक जमींदार के बीच का था। विधवा महिला ने शिकायत की कि जमींदार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब उसे बेघर कर दिया है। जमींदार का कहना था कि वह जमीन उसकी है और उसने ईमानदारी से उसे खरीदा है। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने विधवा महिला और जमींदार दोनों से विस्तार से बात की। जमींदार ने जमीन के कागजात दिखाए, लेकिन विधवा महिला का दावा था कि ये कागजात झूठे हैं और जमींदार ने धोखे से उन्हें बनवाया है। बीरबल ने कुछ समय के लिए सोचा और फिर एक बार फिर अपनी चतुराई का उपयोग किया। उन्होंने कहा, हम इस विवाद को सुलझाने के लिए एक परीक्षण करेंगे। अगर जमींदार सच बोल रहा है तो जमीन उस पर खुशी खुशी चलकर आएगी, लेकिन अगर महिला सच बोल रही है तो जमीन उसे खुद पुकारेगी। यह अजीबोगरीब बात सुनकर दोनों पक्ष हैरान रह गए, लेकिन बीरबल की बातों पर किसी को संदेह नहीं था, इसलिए दोनों ने मान लिया कि कुछ खास होने वाला है। जमीन की सच्चाई। बीरबल ने जमीन के चारों ओर घूमा और फिर महिला से कहा, तुम आओ और उस जमीन को पुकारो, देखो कि वह तुम्हारे पास आती है या नहीं। महिला ने भूमि की ओर देखा और कहा, यह जमीन मेरे पति की आखिरी निशानी है और मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। यह मेरी अमानत है। जमींदार हंसते हुए बोला, यह सब नाटक है। यह जमीन मेरी है और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। कहानी बीरबल की समझदारी और चालाकी। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठकर अपने दरबारियों के साथ बातें कर रहे थे। अचानक ही अकबर के मन में एक सवाल आया और उन्होंने सोचा कि यह सवाल पूछकर देखना चाहिए कि उनके दरबार में सबसे चतुर कौन है। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिसका उत्तर सबसे बुद्धिमत्ता से मिलेगा, उसे मैं इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्सुकता से सम्राट की ओर देखने लगे। अकबर ने कहा, मुझे बताओ, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? यह सुनकर सभी दरबारी सोचने लगे। कुछ ने सोचा कि शायद अकबर को धन दौलत का उत्तर चाहिए, तो कुछ ने सोचा कि उन्हें ताकत और अधिकार का जिक्र करना होगा। सबसे पहले एक दरबारी आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज सोना और चांदी है। इन्हीं से हर कोई खुश और समृद्ध हो सकता है। अकबर ने उसकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर एक और दरबारी बोला, महाराज, मैं कहता हूं कि ताकत और अधिकार सबसे कीमती हैं। अगर आपके पास ताकत है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। फिर भी अकबर ने कुछ नहीं कहा।
और भी कई दरबारियों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन अकबर का चेहरा संतुष्ट नहीं दिख रहा था। आखिर में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। अकबर और बाकी सभी दरबारी बीरबल के इस जवाब से चौंक गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सोना, चांदी, ताकत और अधिकार जैसी चीजें क्षणिक होती हैं। ये कभी भी आ जा सकती हैं। लेकिन समय एक बार चला जाए तो उसे कोई भी धन दौलत या ताकत वापस नहीं ला सकती। समय ही वह चीज है जो हर किसी के जीवन को सही दिशा देती है, और अगर इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि समय सबसे कीमती है। अकबर बीरबल की बात से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में गहराई है और तुम्हारा उत्तर सबसे अच्छा है। समय की महत्ता को समझना ही असली बुद्धिमत्ता है। बीरबल की समस्या हल करने की अद्वितीय क्षमता। कुछ समय बाद एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया। वह बेहद परेशान और दुखी दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अकबर के सामने जाकर जमीन पर बैठ गया। अकबर ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं एक गरीब आदमी हूं और मेरे पास जो थोड़ी सी जमीन थी वह भी एक धनी जमींदार ने मुझसे छलपूर्वक छीन ली है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने न्याय के लिए कई जगहों पर गुहार लगाई, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। आप ही मेरे आखिरी उम्मीद हैं। अकबर ने उसकी व्यथा सुनी और कहा, तुम चिंता मत करो। हम इस मामले की जांच करेंगे और तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा, बीरबल, तुम इस समस्या को हल करो। इस गरीब किसान को उसका हक मिलना चाहिए। बीरबल ने किसान और जमींदार दोनों को बुलाकर उनसे पूरी बात सुनी। जमींदार ने जोर देकर कहा कि वह जमीन उसकी है और उसने उसे पूरी ईमानदारी से खरीदा है। वहीं किसान का कहना था कि जमींदार ने धोखे से उसकी जमीन हड़प ली है। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला। बीरबल ने कहा, इस विवाद को सुलझाने के लिए हमें उस जमीन से पूछना होगा कि वह किसकी है। इसलिए हम कल उस जमीन पर चलेंगे और वही जमीन हमें बताएगी कि वह किसकी है। यह सुनकर दरबार के लोग चौंक गए और जमींदार को लगने लगा कि बीरबल किसी तरह से उसे फंसा रहे हैं। लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। अगले दिन बीरबल, अकबर, किसान और जमींदार उस जमीन पर पहुंचे। बीरबल ने जमीन के चारों ओर घूमकर देखा और फिर अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, इस जमीन से बात करने के लिए हमें इसे खुद ही जांचना होगा। इसके लिए हमें जमीन के अंदर देखना होगा। फिर बीरबल ने कुछ मजदूरों को बुलाया और कहा कि वे जमीन खोदना शुरू करें। जब मजदूर जमीन खोदने लगे तो जमींदार के माथे पर पसीना आने लगा। थोड़ी देर के बाद जमीन के अंदर से कुछ पुरानी दस्तावेज और सिक्के निकले जो यह साबित करते थे कि वह जमीन किसान की थी। जमींदार ने इस बात को छिपाने के लिए वह दस्तावेज दबा दिए थे। बीरबल ने कहा, देखिए, जमीन ने हमें सच बता दिया है। यह जमीन किसान की है और जमींदार ने इसे छलपूर्वक छीनने की कोशिश की। अकबर ने तुरंत किसान को उसकी जमीन वापस दिलाई और जमींदार को कड़ी सजा दी। बीरबल की इस चालाकी और न्यायप्रियता से अकबर बेहद प्रभावित हुए। बीरबल की चालाकी का एक और उदाहरण। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि जो कोई भी सबसे अनूठा उपहार लेकर आएगा
उसे वह विशेष रूप से पुरस्कृत करेंगे। कई दरबारियों ने सोचा कि यह एक सुनहरा अवसर है अकबर को खुश करने का। उन्होंने कीमती आभूषण, बेशकीमती वस्त्र और दुर्लभ चीजें सम्राट को उपहार में देने की तैयारी शुरू कर दी। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए सब देख रहा था। जब उधार देने का दिन आया तो दरबारियों ने एक से बढ़कर एक अनोखी वस्तुएं अकबर को दीं। किसी ने हीरे का हार दिया तो किसी ने सोने से बना हुआ मुकुट। अकबर ने सभी उपहारों की सराहना की, लेकिन वह किसी एक से खास प्रभावित नहीं हुए। अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल के पास एक छोटा सा बक्सा था, जिसे देखकर दरबारियों ने सोचा कि इसमें क्या खास होगा। जब बीरबल ने वह बक्सा अकबर को दिया तो अकबर ने उसे खोलते ही जोर से हंस दिया। दरबार के सभी लोग हैरान थे कि आखिर बक्से में ऐसा क्या था जो सम्राट इतनी जोर से हंस पड़े। अकबर ने बक्सा उठाकर सभी को दिखाया। उसमें एक साधारण दर्पण था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे यह दर्पण क्यों दिया है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने सोचा कि आपको वह चीज देनी चाहिए जो हर दिन आपके चेहरे पर मुस्कान ला सके। यह दर्पण आपको याद दिलाएगा कि आप सबसे महान सम्राट हैं और आपकी प्रजा आपसे कितना प्रेम करती है। अकबर बीरबल की इस समझदारी और भावनात्मक उपहार से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उपहार सबसे अनोखा है, क्योंकि यह मुझे मेरे असली रूप को देखने और हर दिन खुद को याद दिलाने का अवसर देता है। अंतिम निष्कर्ष: इस तरह की कहानियों में बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी चालाकी हमेशा से ही उल्लेखनीय रही है। अकबर और बीरबल की जोड़ी ने भारतीय इतिहास में एक खास जगह बनाई है और उनकी कहानियों के माध्यम से हमें न केवल हंसने और आनंद लेने का मौका मिलता है, बल्कि उनसे कई जीवन के सबक भी सीखने को मिलते हैं। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे बीरबल ने अपनी समझदारी से कठिन समस्याओं का हल निकाला और हमेशा न्याय का साथ दिया। चाहे वह गरीब किसान का मामला हो या अकबर को अनोखा उपहार देने की बात, बीरबल ने हर बार साबित किया कि असली ताकत बुद्धिमानी और समझदारी में है, न कि बाहरी दिखावे में। अकबर और बीरबल की इस नई कहानी ने यह संदेश दिया है कि समय और बुद्धिमानी सबसे कीमती होते हैं और हर समस्या का समाधान धैर्य और चतुराई से किया जा सकता है। कहानी बीरबल की सजा। एक बार की बात है, अकबर का दरबार हमेशा की तरह अपने पूरे जोश में था। दरबार में दरबारियों के साथ अकबर किसी गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक अकबर के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल को कोई ऐसा काम सौंपा जाए जिसे पूरा करना असंभव हो। इस तरह वे बीरबल की चतुराई की परीक्षा भी ले सकेंगे और दरबार में कुछ हंसी मजाक का माहौल भी बनेगा। अकबर ने अपनी सिंहासन से उठते हुए कहा, दरबारियों, आज मुझे कुछ मनोरंजन की इच्छा हो रही है। मैं बीरबल को एक मुश्किल काम सौंपने जा रहा हूं और देखते हैं कि वह इसे कैसे हल करता है। सभी दरबारी उत्सुक हो गए और बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। उसने अकबर की शरारत को पहले ही भांप लिया था, लेकिन वह चुपचाप सुनने लगा। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अगले शुक्रवार तक सबसे मूर्ख व्यक्ति को पकड़कर लाओ। और ध्यान रहे, वह व्यक्ति सचमुच का मूर्ख होना चाहिए, ताकि उसे देखकर कोई भी कह सके कि हाँ, यही सबसे बड़ा मूर्ख है। दरबारियों ने आपस में नजरें मिलाईं और सोचने लगे कि आखिर बीरबल इस अजीब काम को कैसे पूरा करेगा। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार की और विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं अगले शुक्रवार तक आपको सबसे मूर्ख व्यक्ति दरबार में प्रस्तुत करूंगा। बीरबल की खोज। बीरबल ने इस काम को हल्के में नहीं लिया। वह शहर की गलियों में निकल पड़ा और हर प्रकार के लोगों से मिलना शुरू किया।
वह किसानों से मिला, व्यापारियों से मिला, साधु संतों से भी बातचीत की, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे वह सबसे बड़ा मूर्ख कह सके। हर किसी के पास अपनी समझदारी और अनुभव था। एक दिन जब बीरबल शहर के मुख्य बाजार से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति अपनी दुकान के बाहर बैठा हुआ है और जोर जोर से रो रहा है। उसके पास कई सोने चांदी के आभूषण बिखरे हुए थे और लोग उसकी ओर देखते हुए हैरान हो रहे थे कि आखिर क्यों वह इतना दुखी है, जबकि उसके पास इतनी दौलत है। बीरबल ने सोचा कि शायद यही वह मूर्ख व्यक्ति है जिसकी वह तलाश कर रहा है। वह उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे पास तो इतने कीमती आभूषण और दौलत है, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा, मुझे एक बड़ी मुसीबत हो गई है। मेरे पास इतने सारे आभूषण हैं, लेकिन मैं उन्हें गिनना भूल गया हूं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास कितने आभूषण हैं। मैं बहुत परेशान हूं। बीरबल ने उसकी बात सुनी और अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, तुम तो सच में बहुत दुखी हो, लेकिन इसमें रोने की क्या बात है? तुम आसानी से इन आभूषणों को गिन सकते हो। वह व्यक्ति फिर से रोने लगा और बोला, नहीं, यह बहुत मुश्किल है। अगर मैं गिनते गिनते भूल जाऊं तो फिर से शुरू करना पड़ेगा। मैं इतना बड़ा काम कैसे करूं? यह सुनकर बीरबल को यकीन हो गया कि यह व्यक्ति ही शायद सबसे बड़ा मूर्ख है। उसने अकबर को यह सोचकर रिपोर्ट देने का मन बना लिया कि वह अब इस व्यक्ति को दरबार में ले जाएगा। दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख। शुक्रवार आ गया और बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ दरबार लेकर पहुंचा। दरबारियों और अकबर की आंखें इस दृश्य को देखकर चमक उठीं। वे सभी उत्सुक थे यह देखने के लिए कि आखिर बीरबल किसे सबसे मूर्ख कहता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने अपनी खोज पूरी कर ली? क्या यह वही व्यक्ति है जिसे तुम सबसे मूर्ख समझते हो? बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ जहांपना, यह वही व्यक्ति है जिसे मैंने सबसे मूर्ख समझा। अकबर ने उस व्यक्ति से बात करनी शुरू की, तुम क्यों मूर्ख हो? बीरबल ने तुम्हें क्यों चुना? वह व्यक्ति घबराते हुए बोला, जहांपनाह, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीरबल साहब मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हैं। मेरे पास बहुत सारा सोना और चांदी है और मैं इसे गिनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह बहुत मुश्किल हो गया। अकबर ने उस व्यक्ति की बातें सुनी और हंसने लगे। उन्होंने कहा, तो तुम्हारी परेशानी सिर्फ यह है कि तुम्हारे पास इतना धन है, लेकिन उसे गिन नहीं पा रहे हो। उस व्यक्ति ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। यह सुनकर दरबार में सभी हंस पड़े। अकबर भी बीरबल की चतुराई को समझ गए थे कि उसने किस प्रकार हंसी मजाक के जरिए यह काम पूरा किया। बीरबल का जवाब। अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने यह काम बहुत अच्छे से पूरा किया है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तुमने इस व्यक्ति को मूर्ख क्यों चुना? क्या तुम्हें इससे भी मूर्ख कोई नहीं मिला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, सच कहूं तो यह व्यक्ति उतना मूर्ख नहीं है जितना वह दिखता है। असली मूर्ख तो वह है जो दूसरों की परेशानी को समझे बिना उन्हें मूर्ख कहता है। इसलिए असली मूर्ख तो वह होगा जो इस व्यक्ति को इस स्थिति में अकेला छोड़ देता। यह सुनकर अकबर थोड़ा चौंक गए और फिर उन्होंने बीरबल की बात को समझते हुए जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। सच में हर किसी की समस्या की गहराई को समझना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और उस व्यक्ति को उसकी समस्या का हल सुझाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। बीरबल की नई चुनौती।
अकबर और बीरबल की मजेदार कहानियों में हंसी का पुट कभी खत्म नहीं होता था। एक दिन अकबर को फिर से बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि इस बार बीरबल को एक ऐसी चुनौती दी जाए जिससे वह उलझन में पड़ जाए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ऐसा जानवर लाकर दिखाओ जो जिंदा भी हो और मरा हुआ भी। सभी दरबारियों ने यह सवाल सुना और आश्चर्यचकित रह गए। यह कैसा सवाल था? कोई भी जानवर जिंदा और मरा हुआ एक साथ कैसे हो सकता है? लेकिन बीरबल के चेहरे पर कोई चिंता का भाव नहीं था। वह हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़ा रहा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, जहांपनाह, आपकी यह मांग भी पूरी की जा सकती है। मुझे एक दिन का समय दें और कल मैं आपके सामने वह जानवर प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने बीरबल की हिम्मत की दाद दी और उसे एक दिन का समय दिया। बीरबल की चालाकी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक साधारण मच्छर पकड़कर लाया। दरबार में सभी लोग यह देखकर हैरान हो गए कि बीरबल इतना साधारण मच्छर क्यों लेकर आया है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह क्या मजाक है? तुमने मुझसे कहा था कि तुम जिंदा और मरा हुआ जानवर एक साथ लाओगे, लेकिन तुमने तो यह मच्छर लाकर मजाक किया है। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यह कोई मजाक नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो समझ जाएंगे। यह मच्छर जिंदा है, लेकिन अगर आप इसे मारना चाहें तो यह मर भी जाएगा। इस प्रकार यह जिंदा भी है और मरा हुआ भी हो सकता है, जैसा आपने कहा था। अकबर ने बीरबल की इस चालाकी पर जोर से ठहाका लगाया। दरबारियों ने भी हंसते हुए बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां मजेदार और बुद्धिमानी से भरी होती हैं। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि उन्हें हर बार जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी दिए। इस कहानी में बीरबल ने दिखाया कि हंसी मजाक के माध्यम से भी गंभीर समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। जीवन में हर समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से किया जा सकता है, और यही बीरबल की कहानियों का असली संदेश है।